एक पुराना जर्जर हवेली एक सुनसान कोने में मंडराती है। इसका जंग लगा लोहे का गेट वर्षों के क्षय का प्रमाण है। आदित्य हवेली से पहले पहुंचता है। उसके चेहरे पर उत्सुकता और उत्साह युद्ध कर रहे हैं। वह हवेली की ओर देखता है। उसके चेहरे पर प्रत्याशा और आशंका का मिश्रण है। वह हवेली के पास जाता है। उसके कदम सुनसान सड़क की शांति में गूंजते हैं। आदित्य हवेली में कदम रखता है। उसके पीछे भारी दरवाजा चरमराता हुआ बंद हो जाता है। अंदर की हवा भारी और भारी है। पुरानी कपड़े और नम लकड़ी का मिश्रण उसकी इंद्रियों को भर रहा है। एक खौफनाक चुप्पी आदित्य को घेर लेती है, क्योंकि वह प्राचीन संरचना में गहराई तक जाता है। छायाएं लंबी खिंचती हैं, भूली हुई कहानियों और रहस्यों की फुसफुसाहट। आदित्य पुस्तकालय में कदम रखता है, जो हर सतह पर बेतरतीब ढंग से बिखरी किताबों को देखकर अभिभूत हो जाता है। उसकी नजर पास की एक मेज पर खुली पड़ी एक मोटी डायरी पर टिक जाती है। वह सावधानी से आगे बढ़ता है, रहस्यमय डायरी से आकर्षित। वह आखिरी पन्ने पर लिखी हुई बात देखता है। एक आवाज गूंजती है, जिस दिन दरवाजा तीसरी बार खुलेगा, सब कुछ दोहराया जाएगा। गुप्त कमरे की धुंधली रोशनी में आदित्य की आंखें दीवार पर बने एक रहस्यमय आयताकार निशान की ओर खिंची चली जाती हैं। निशान के नीचे फर्श पर अजीब प्रतीक सजे हैं, जो एक छिपे हुए रहस्य का संकेत देते हैं। आदित्य घुटने टेकता है। उसकी उंगलियां रेखाओं को ट्रेस करती हैं। प्रत्याशा की बढ़ती भावना। वह फर्श का एक हिस्सा हटाता है, जिसके नीचे एक लोहे का ढक्कन छिपा हुआ है। लोहे का ढक्कन उत्तरों का वादा करता है, अज्ञात का प्रवेश द्वार। आदित्य सावधानी से पुरानी सीढ़ियों से नीचे उतरता है। उसके कदमों की गूंज शांत घर में गूंजती है। वह बेसमेंट में प्रवेश करता है, जो ऊपर के हवेली के बिल्कुल विपरीत है। कमरे के बीच में एक विशाल तिजोरी खड़ी है, जिसका स्टील का दरवाजा भयावह रूप से चमक रहा है। तहखाने का दरवाजा मंद रोशनी में चमकता है। आदित्य धीरे धीरे तिजोरी का दरवाजा खोलता है, जिससे एक अंधेरा और शांत कमरा दिखाई देता है। वॉल्ट के अंदर एक कंकाल चुपचाप कुर्सी पर बैठा है। अजीब चित्र दीवारों को ढकते हैं, भूली हुई कहानियों को फुसफुसाते हैं। तिजोरी खुली है। कंकाल रहस्यों का मूक रक्षक है। तिजोरी के अंदर समय स्थिर है, जो 307 पर जमे हुए घड़ी द्वारा चिह्नित है। ऊपर से एक भूतिया गूंज। आदित्य प्रवेश करता है। तिजोरी की बासी हवा उसके फेफड़ों में भर जाती है। उसकी सांस अटक जाती है। घड़ी मंडराती है, खोए हुए पलों की एक कठोर याद दिलाती है। आदित्य घड़ी को घूरता है। उसका शरीर तनावग्रस्त है। तिजोरी का कमरा सिकुड़ता है। उसकी दीवारें अंदर की ओर दबती हैं। आदित्य की टॉर्च की रोशनी कम हो जाती है। उसकी किरण कमजोर हो रही है। आदित्य घबराहट में तिजोरी का दरवाजा खोलने की पुरजोर कोशिश करता है। तिजोरी का दरवाजा बंद रहता है, सभी प्रयासों का विरोध करता है। आदित्य का अडियल तिजोरी के दरवाजे के खिलाफ व्यर्थ संघर्ष कारावास की भावना को बढ़ाता है। आधी रात में आदित्य निराशा से भर जाता है, क्योंकि वह बेतहाशा तिजोरी की अडिग दीवारों की तलाश करता है। हर स्पर्श, हर झलक उसकी खोज की व्यर्थता के साथ गूंजती है। तिजोरी अपने रहस्यों को करीब से रखती है, जो आदित्य के बढ़ते हुए बेताब प्रयासों का मजाक उड़ाती है। समय एक अनंत काल तक खिंचता है, क्योंकि आदित्य की उम्मीद हर गुजरते पल के साथ कम होती जाती है। अडिग पत्थर उसकी बढ़ती निराशा का प्रमाण है, जो उसे एक मौन, हताश लड़ाई में फंसा रहा है। तहखाने की शांति में वह ठंडे पत्थर को छूती है। एक पीसने की आवाज गूंजती है, क्योंकि पत्थर उसके स्पर्श से हिलता है। दीवार धीरे धीरे खुलती है। एक अंधेरे छिपे हुए मार्ग का खुलासा करती है। एक संकीर्ण सुरंग बुलाती है, जो अज्ञात रहस्यों का वादा करती है। सुरंग का प्रवेश द्वार मंडराता है, एक गहरा रसातल जो अज्ञात में ले जाता है। सुरंग अंतहीन रूप से फैली हुई है, जो अंधेरे में उतरती है। जैसे जैसे सुरंग और नीचे ढलान लेती है, अंधेरा गहराता जाता है। गहराइयों में अंतहीन उतरना अज्ञात रहस्यों का वादा करता है। सुरंग का अंधेरा भीतर छिपे रहस्यों का संकेत देता है। सुरंग शांत रहती है, जो पृथ्वी में एक काला मुंह है। अंधेरी सुरंग अचानक समाप्त होती है, एक छोटी सलाखों वाली खिड़की का खुलासा करती है। आदित्य सावधानी से खिड़की के पास जाता है। उसकी आंखें रात को स्कैन कर रही हैं।
वह बाहर झांकता है, हवेली के पिछवाड़े को पहचानता है, फिर भी कुछ परेशान करने वाला अलग महसूस होता है। परिचित दृश्य विकृत है, जो एक अजीब अपरिचित प्रकाश में नहाया हुआ है। आदित्य पर बेचैनी की एक स्पष्ट भावना छा जाती है, क्योंकि वह बदलाव को समझने की कोशिश करता है। हवा एक अनकही आशंका से भारी हो जाती है, जो एक गहरी, अधिक भयावह परिवर्तन का संकेत देती है। हवा के गरजने के साथ हवेली के पिछवाड़े में एक बेचैनी भरी शांति छाई हुई है। तेज हवा के कारण पेड़ बेतहाशा नाचते हैं, जिससे डरावनी छायाएं बनती हैं। मकान की अंधेरी खिड़कियों से एक अकेला साया ताक रहा है। छाया स्थिर रहती है, उसकी निगाह बाहर की ओर टिकी रहती है। एक डर की भावना हवा में भर जाती है, क्योंकि छाया अपनी मौन निगरानी जारी रखती है। रात गहराती है और छाया वापस घूर रही है। आदित्य रात के आवरण में हवेली से बाहर निकलता है। उसका भागना जरूरी है। वह गेट की ओर दौड़ता है। निराशा उसके हर कदम को बढ़ावा दे रही है। द्वार करीब आता है। उसके और स्वतंत्रता के बीच एक बाधा। एक नया स्थापित ताला चांदनी रात में भयावह रूप से चमकता है। ठंडा चमकता धातु मुक्ति के लिए उसकी हताश बोली का मजाक उड़ाता है। रात के पर्दे के नीचे एक जालीदार लोहे का गेट खड़ा है, जिसके विवरण छाया से अस्पष्ट हैं। एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट एक अजीब चमक डालती है, जो गेट की मौन घड़ी को प्रकट करती है। ताले पर उकेरा गया अंधेरे से एक नाम उभरता है, आदित्य वर्मा। यह एहसास होता है, उसका अपना नाम, अतीत से एक भूतिया गूंज। आदित्य रुक जाता है। रात में उसका सिलहूट स्पष्ट है। वह मुड़ता है, उसका भाव अस्पष्ट है। हवेली मंडराती है। रात के आकाश के नीचे एक मौन संरक्षक यह इंतजार कर रहा है, धैर्यपूर्वक और शांत, अपने अगले आगंतुक का। पुस्तकालय की कोमल आभा में नहाया हुआ आदित्य बैठा है, एक डायरी के पन्नों में खोया हुआ। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, जो रहस्यमय शब्दों में गहराई से उतरते ही उसके भीतर घूमते जटिल विचारों का संकेत देती हैं। तीसरे दरवाजे का भार उसके मन पर भारी पड़ता है, जो उसके चेहरे पर संदेह और साजिश की छाया डालता है। उसका दिमाग दौड़ता है, डायरी के रहस्यमय सुरागों में छिपे पहेली को एक साथ जोड़ता है। वह आगे झुकता है, प्राचीन पन्नों के भीतर निष्क्रिय पड़े रहस्यों को समझने के लिए उत्सुक। डायरी अब एक खुला पोर्टल उसे सच्चाई के करीब बुलाता है, वादे करता है जवाब और गहरी रहस्य। आदित्य धुंधले गुप्त कमरे में कदम रखता है। उसकी छवि दरवाजे से बनी है। वह कमरे को स्कैन करता है। उसकी आंखें धूल भरी अलमारियों और भूली हुई कलाकृतियों पर दौड़ती हैं। आदित्य एक छिपे हुए कोने की ओर बढ़ता है। हर कदम के साथ उसकी प्रत्याशा बढ़ती है। वह एक ठंडी पत्थर की दीवार पर हाथ फेरता है, एक छिपे हुए तंत्र की तलाश में। आदित्य को तिजोरी का पता चलता है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक चमकती है। तहखाने की धुंधली रोशनी में आदित्य सावधानी से कमरे में कदम रखता है। उसकी आंखें धीरे धीरे समायोजित होती हैं। धीरे धीरे एक कंकाल का भयावह दृश्य प्रकट करती हैं। आदित्य को कंकाल अवशेषों को घूरते हुए एक ठंडी शांति की लहर आती है। कंकाल तेज रोशनी में मंडराता है, जो एक भूले हुए अतीत का मूक प्रमाण है। आदित्य जमा रहता है। दृश्य एक अजीबोगरीब चिंतन का जादू डालता है। बेसमेंट अपनी सांस रोकता है, क्योंकि आदित्य पल की गंभीरता को आत्मसात करता है। उसका भाव अस्पष्ट है। गुंबद में धूल मोटी है, समय का मूक प्रमाण, जैसे प्रकाश की एक किरण अंधेरे से होकर गुजरती है। तिजोरी अभी भी खड़ी है, भूली हुई रहस्यों का एक मंदिर, जहां हर सतह धूल की परतों से ढकी हुई है। दीवार पर एक घड़ी 307 पर जमी हुई, तिजोरी के शाश्वत आलिंगन में हमेशा के लिए खोए हुए एक पल को चिह्नित करती है। गुंबद की भारी हवा उन कहानियों को फुसफुसाती है जो कभी थीं, जबकि चुप्पी सर्वोच्च शासन करती है। तिजोरी के दिल में समय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, केवल दूर के अतीत की गूंज रह जाती है। तहखाने की धुंधली रोशनी में आदित्य चित्रों से घिरा हुआ है। आंखें इधर उधर घूम रही हैं, एक छिपे हुए पैटर्न की तलाश में। आदित्य का ध्यान केंद्रित होता है। भौहें तन जाती हैं, क्योंकि वह कलाकृतियों के बीच एक सूक्ष्म संबंध को समझने लगता है। आदित्य करीब आता है, हाथ फैलाकर चित्रों के बीच एक अदृश्य रेखा खींचता है। आदित्य का चेहरा समझ से चमक उठता है। तिजोरी के रहस्य धीरे धीरे खुद को प्रकट करते हैं। हवेली के पिछवाड़े में
रात का राज है, जो लंबी डरावनी छायाएं डालता है, जो हवा के साथ नृत्य करती हैं। आदित्य अपनी जगह पर जम गया, एक अदृश्य आतंक से जकड़ा हुआ है, क्योंकि छाया मंडराती है। अब पहले से कहीं अधिक भयावह। उसका दिल उसकी छाती में धड़कता है, हर धड़कन उस डर को प्रतिध्वनित करती है जो उसे निगलने की धमकी देता है। जैसे ही छाया का आकार अकल्पनीय रूप में विकृत होता है, हवा लगभग महसूस होने वाले कयामत के एहसास से घनी हो जाती है। वह समझने के लिए संघर्ष करता है कि उसके सामने क्या खड़ा है। रात के अंधेरे में एक वास्तविक दुःस्वप्न। आदित्य की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि छाया बड़ी होती दिखती है। उसका अंधेरा एक ऐसी नियति का वादा करता है जिससे बचा नहीं जा सकता। रात के आवरण में हवेली के द्वार पहरा देते हैं। उनकी भयावह उपस्थिति अंधेरे से बढ़ जाती है। एक ताला ठंडा और चमकता हुआ प्रवेश द्वार को सुरक्षित करता है, जिसकी सतह पर आदित्य नाम गहराई से खुदा हुआ है। उत्कीर्ण नाम इस बात की एक मार्मिक याद दिलाता है कि अंदर क्या है। द्वार मंडराता है, जो बढ़ते हुए साये के खिलाफ एक मूक प्रहरी है। रात बंद द्वार के चारों ओर रहस्य फुसफुसाती है, हवेली की दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों का संकेत देती है। रात के आवरण में हवेली मंडराती है, जो अंधेरे आकाश के खिलाफ एक राक्षसी सिलहूट में बदल जाती है। हवेली के आसपास की हवा भी मानो कांप रही है। परिदृश्य आंतरिक अशांति और आसन्न विनाश के प्रतिबिंब में बदल रहा है। हर छाया गहरी होती है, हर कोना तेज होता है। जो कभी परिचित संरचना थी, उसे डर के पात्र में बदल देती है। दृश्य एक अशांत ऊर्जा के साथ धड़कता है। हवेली एक स्पष्ट डर की भावना विकीर्ण करती है, जो आत्मा को ही ठंडा कर देती है। सुबह का सूरज लंबी छाया डालता है। हवेली चुपचाप खड़ी है, जो अंदर के रहस्यों को छुपाती है। शांति राज करती है, क्योंकि पक्षी चहचहाते हैं और पत्तियां सरसराहट करती हैं, जो आदित्य की मूक कैद को छुपाती हैं। हवेली की दीवारें अपने रहस्यों को करीब से रखती हैं, आदित्य की नियति की सच्चाई से दुनिया को बचाती हैं। हवेली के दिल में आदित्य रहता है, अदृश्य जंजीरों से बंधा एक शाश्वत कैदी। सुबह अनजान ही खुलती है। उसकी सुंदरता आदित्य को निगलने वाली शाश्वत रात के बिल्कुल विपरीत है। हवेली एक मौन प्रहरी अपने कैदी की रक्षा करती है, जो अनकहे दुहक का हमेशा एक स्मारक है।